गोरखपुर के कुख्यात अपराधी और माफिया सुधीर सिंह की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। जी हां, खबर है कि गुरुवार और शुक्रवार की रात उनके ठिकानों पर छापेमारी चली है। खबर है कि खजनी पुलिस, क्राइम ब्रांच और एसटीएफ की संयुक्त टीमें गोरखपुर बस्ती मंडल के विभिन्न क्षेत्रों में छापेमारी कर रही हैं। इस दौरान खजनी थाने की एसएचओ के नेतृत्व में पुलिस ने शाहपुर थाना क्षेत्र के हडहवा फाटक स्थित सुधीर सिंह के नवनिर्मित मकान पर छापा मारा। इसके अलावा खरैया, पोखरा, जंगल, तुलसीराम और अन्य ठिकानों पर भी दबिश दी गई है। पुलिस ने रिश्तेदारों से भी पूछताछ की, लेकिन माफिया सुधीर का अभी तक कुछ पता नहीं चला है। दूसरी ओर यह भी खबर है कि सुधीर ने न्यायालय में जमानत की अर्जी दाखिल की है, जिसके बाद प्रशासन ने उनकी गिरफ्तारी के लिए और सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। हालांकि पुलिस को आशंका है कि सुधीर सिंह पहले की ही तरह अचानक सरेंडर न कर दे। बता दें कि माफिया सुधीर सिंह के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस और प्रशासन ने पिछले कुछ वर्षों में कई बार कड़ी कार्रवाई की है। सुधीर सिंह, जो गोरखपुर के टॉप 10 माफियाओं और उत्तर प्रदेश के माफिया की सूची में 61वें स्थान पर शामिल हैं, उन पर हत्या, लूट, डकैती, मारपीट, हत्या का प्रयास और गैंगस्टर एक्ट के जैसे गंभीर अपराधों के 36 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। उनके ठिकानों पर छापेमारी और संपत्ति जब्ती की कार्रवाइयां समय समय पर सुर्खियों में रही हैं। सुधीर सिंह पर गोरखपुर, लखनऊ और महाराजगंज के विभिन्न थानों में 36 से अधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें हत्या, लूट, डकैती, मारपीट और गैर कानूनी हथियार जैसे अपराध शामिल हैं। वहीं सुधीर सिंह पिपरौली ब्लॉक के पूर्व ब्लॉक प्रमुख भी रह चुके हैं और उनकी पत्नी अंजू सिंह के साथ उनके कई आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इससे पहले भी कई बार उनके ठिकानों पर छापेमारी की गई है और संपत्तियों को जब्त भी किया गया है। सितंबर 2020 में गोरखपुर पुलिस और प्रशासन ने सुधीर सिंह की 6 करोड़ की संपत्ति को जब्त कर लिया। यह कार्रवाई अपराध से अर्जित अकूत संपत्ति के खिलाफ थी। इसके अलावा दिसंबर 2020 में ही गोरखपुर के डीएम के विजेंद्र पांडियन के निर्देश पर सुधीर सिंह का मकान कुर्क किया गया और उन्हें 6 महीने के लिए जिला बदर कर दिया गया। उन्हें देवरिया सदर कोतवाली में हाजिरी लगाने का आदेश दिया गया। वहीं जून 2021 में सुधीर सिंह को गोरखपुर के गीडा क्षेत्र में पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस पर गोली चलाई, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर उन्हें पकड़ा। उनके पास से एक पिस्टल, 2 कारतूस और एक खोखा बरामद हुआ। गीडा पुलिस ने गीडा के सिक्योरिटी गार्ड के शिकायत पर सुधीर सिंह के खिलाफ लूट का केस दर्ज किया। उनकी 2 कारें भी जब्त की गई। अप्रैल 2021 में सुधीर सिंह और उनकी पत्नी अंजू सिंह का पंचायत चुनाव के लिए नामांकन रद्द कर दिया गया। इसके अलावा मई 2022 में गोरखपुर पुलिस और डीएम ने सुधीर के 2 मकान, जमीन और एक फॉर्च्यूनर गाड़ी सहित 10 करोड़ की संपत्ति को जब्त की। उनकी पत्नी के 4 बैंक अकाउंट भी सीज किए गए। वहीं अक्टूबर 2023 में सुधीर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए गोरखपुर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत सुधीर की 100 से 200 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की। इनमें गीडा, सहजनवा और आसपास के क्षेत्रों में उनकी पत्नी और उनके भाई के नाम पर दर्ज संपत्तियां थीं। पुलिस ने 400 करोड़ की और संपत्ति को चिन्हित किया, जिस पर कार्रवाई शुरू की गई। जबकि मई 2023 में शाहपुर थाना क्षेत्र में 2004 के लूट के मामले में गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद सुधीर सिंह ने महाराजगंज कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। हालांकि पुलिस और क्राइम ब्रांच उनकी तलाश में थी, लेकिन वो पहले ही कोर्ट में हाजिर हो गए। जिसके बाद जून 2024 में सुधीर सिंह को गैर लाइसेंसी पिस्तौल के साथ पकड़े जाने के मामले में 2 साल की सजा और 10,000 का जुर्माना लगाया गया। उनके ससुर को भी 3 महीने की सजा सुनाई गई। वहीं अब हाल की बात करें तो मई 2025 में सुधीर सिंह पर एक व्यापारी अंकुर शाही पर जानलेवा हमला करने का आरोप है, जिसके बाद से ही वो फरार हो गया है। हालांकि पुलिस को आशंका थी कि सुधीर सिंह पहले की ही तरह कहीं कोर्ट में सरेंडर न कर दे, जैसा कि उसने 2023 में किया था। बता दें कि सुधीर सिंह का आपराधिक नेटवर्क गोरखपुर से लेकर लखनऊ, बस्ती और महाराजगंज तक फैला हुआ है। उनके समर्थकों की मौजूदगी कोर्ट और जेल के बाहर भी देखी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुधीर सिंह को कई बार जिला बदर किया गया है और उनकी गतिविधियों पर पुलिस इंटरनेट मीडिया के जरिए भी नजर रख रही है। 2025 में व्यापारी पर हमले के बाद एसटीएफ ने उनकी तलाश तेज कर दी है।
उनके संपत्ति की जब्ती और आपराधिक गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए योगी सरकार के तहत गोरखपुर पुलिस और प्रशासन लगातार सक्रिय है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सुधीर सिंह के खिलाफ पुलिस और प्रशासन ने 2020 से 2025 तक लगातार कार्रवाई की है। उनकी अरबों की संपत्तियां जब्त की गई हैं और कई बार गिरफ्तारी व कई बार सजा भी हुई है। फिर भी वह बार बार फरार होने और कोर्ट में सरेंडर करने की स्ट्रेटेजी अपनाते हैं। 2025 में व्यापारी पर हमले के बाद पुलिस की ताजा छापेमारी उनकी गिरफ्तारी या सरेंडर की ओर इशारा करती है। इस मामले में पुलिस अपना काम कर रही है। हालांकि सुधीर सिंह का अगला कदम सरेंडर हो सकता है या नहीं, इसका कयास लगाया जा रहा है। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या सुधीर सिंह ऐसा करेंगे या फिर पुलिस उन्हें अरेस्ट करने में कामयाब होगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए देखते रहिए बेधड़क खबर। मैं हूं आंचल।